हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो हम रेसिपी भी देखते जाएंगे और साथ ही साथ मैं आपको इसके फ़वाइद भी बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले जी हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। और ये हमने ले लिया है ताज़ा आटा। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा पुराना आटा नहीं है, क्योंकि आटा जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो उसका जो टेस्ट है वो चेंज होता जाता है। तो ये जो आटा है ये बिल्कुल ताज़ा है और इसमें हमने ऐड कर दिया है नमक। तो अब इसको हम गूंदेंगे पानी के साथ। और जी मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये शुगर लेवल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। तो अगर किसी को शुगर है तो ये उसके लिए एक ज़बरदस्त टोटका है शुगर कंट्रोल करने का। और ये जो आटा है इसको आपने सख्त ही गूंदना है, पानी से आपने सख्त गूंदना है। इसको पतला बिल्कुल भी नहीं गूंदना, बहुत सख्त होना चाहिए इसका आटा। और यहाँ पे आटा जो है वो गूंद लिया गया है बिल्कुल सख्त और यहाँ पे बनाया जा रहा है पेड़ा। तो ये पेड़ा बन जाएगा और फिर देखिएगा कि इसको ये रोटी बनेगी कैसे। बिल्कुल इसका जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज है। तो देखिए ये हाथ से इस तरह बढ़ाया जा रहा है इसको हल्का हल्का। तो जी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया, थोड़ा सा ही इसको बढ़ाया गया है और फिर तवे पे डाल दिया गया है। और साथ ही साथ हम इसे नीचे से थोड़ा सा अलग करते रहेंगे ताकि जो नीचे इसके हवा है वो निकलती रहे साथ साथ, क्योंकि वो जाहिर सी बात है स्टीम ज़्यादा हो जाती है तो वो नीचे से रोटी जलने का ख़दशा होता है। तो अब देखिए इसको कैसे बढ़ाया जाएगा। हाथ पे पानी लगा के इसको बढ़ाना है। और यहाँ पे ये जो होल किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि जो हवा है वो नीचे से वो बाहर निकल आए। तो इसको हाथ पे पानी लगा के इसको बढ़ाया जा रहा है और इसको इसी तरह तवे पे ही बढ़ाया जाएगा। तो देखें ये अच्छे से हो गया है। अब ये इन्होंने एक छोटा सा बर्तन ले लिया है, उसके नीचे इन्होंने पानी लगा दिया है और ये उससे बराबर कर रहे हैं, बिल्कुल इक्वल कर रहे हैं कि कहीं से भी रोटी मोटी ना रह जाए, कहीं से भी कच्ची ना हो, क्योंकि ज़्यादा मोटी होगी तो जाहिर सी बात है वो कच्ची रह जाएगी। तो इससे बिल्कुल इसको इक्वल कर लिया जाएगा। और इसका जो दूसरा बहुत ही अहम फ़ायदा है वो है वेट लॉस। वेट लॉस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। डाइजेस्ट बहुत ईजीली हो जाता है और जिनमें खून की कमी होती है उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन। आयरन लेवल जो है वो इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। उसके अलावा जो डिप्रेशन होता है या जो माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो अल्लाह ने एक ही चीज़ में कितने फ़ायदे रख दिए हैं हमारे लिए, लेकिन हम गौर नहीं करते बस। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रोटी ज़रूर खाइएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो वेट लॉस के लिए इतनी कोशिशें करते हैं उनके लिए तो यकीन माने ये बेहतरीन है। आप 10 दिन ये रोटी खाएं और आप अपना वेट चेक कीजिएगा तो आपको फ़ौरन ही इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह हम दूसरी रोटी भी तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने तवे पे इसको बढ़ाना है। और जी ये यहाँ पे मेरी नानी अम्मी लगा रही हैं इस पे देसी घी, जो कि बिल्कुल खालिस है, घर का बनाया हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।